नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज अपन स्कूल लेक्चरर की इस अगली क्लास में चल रहे हैं। उससे पहले एक बात पे ध्यान आप लोगों का ले जाना चाहूंगा, क्योंकि देखो जैसे ही क्लास आती है या विद्यार्थी अब बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स मिल रहा है क्लासेस पे, क्योंकि कंटिन्यूटी चाहते हैं विद्यार्थी। और कंटिन्यूटी के मामले में आप जीजीडी को पहचानते हैं, जैसा कि यहाँ आप देखते हुए सोमवार से गुरुवार दोपहर 12 बजे अपनी क्लास आती है तो आएगी। ठीक है, शुक्र शनि रवि को अभी अपन क्लास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेरे और जो दूसरे काम है वो सारे मेरे साथ में चलते हैं, जो आप लोगों के लिए ही मैं प्रयास करता हूं। और दूसरा जो है कि उस समय आपको दूसरे गाइडेंस के वीडियो चाहिए तो वो भी दे देते हैं। और एक ये भी है कि एग्जाम में अभी समय बाकी है, तो आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है उसके लिए भी समय मिल जाता है। बाकी अपनी कंटिन्यूटी यहाँ से रहती है। विद्यार्थी ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें सेकंड ग्रेड का बैच शुरू कर दो, आप हमें रीट का बैच शुरू कर दो, आप वो कर दो। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, सेकंड ग्रेड दे रहे हो चाहे रीट दे रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको नियमित करनी है। और ये जो चल रही है अपने चित्रकला या जो भी कला संस्कृति के टॉपिक चल रहे हैं, सभी के अंदर समान है, सभी के अंदर समान है। जहां तक ये चल रहे हैं वहां तक ये कवर करो। जब इसमें जो टॉपिक ऐसे आएंगे जो आपके उसमें नहीं है और सेकंड ग्रेड में अलग है, तो उसके लिए अपन अलग से क्लासेस ले लेंगे। जो रेट पात्रता में अलग है तो उसके लिए अलग से रहेंगे। बस नियमित रहो, जब जो जैसे उचित होगा आप लोगों के लिए मैं जरूर करूंगा। ठीक है, बाकी नियमित रहो। ये जो क्लासेस आ रही है इन्हें कंटिन्यू आप लो। यूं नहीं कि यहाँ स्कूल व्याख्याता लिखा हुआ है तो सर ये तो स्कूल व्याख्याता, अब इसी जगह मैं वरिष्ठ अध्यापक लिखकर और फिर वापस यही क्लास दूंगा, तो ये तो डबल मेहनत आप मुझसे करवा रहे हो, वो वाली बात होगी। देखो आप लोगों को अब सजेस्ट, मेरे पास ये ज्यादातर अब कमेंट देखने को मिलते हैं, सर फलान सिंह का हो गया सिलेक्शन, वो उसने आपके यहाँ से बढ़ के तैयारी की और अब उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप सर की क्लास देखो, आप सेकंड ग्रेड का लगा दो सर प्लीज। अरे भैया उन्होंने तैयारी की, उनको पूछो, ये कॉमन क्लासेस है। अब चित्रकला राजस्थान की सेकंड ग्रेड में भी यही पढ़नी है, फर्स्ट ग्रेड में भी यही पढ़नी है। अब इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं तो फिर क्या आप मेरी डबल मेहनत करवाओगे। चलिए, तो आज अपन 67 क्लास नंबर 67 में आ गए हैं और चित्रकला का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं अपन मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत। इसमें आज पढ़ेंगे उदयपुर चित्रकला शैली और नाथद्वारा चित्रकला शैली। ठीक है, इसमें से निश्चिंत रहो, प्रश्न बाहर जाने वाले नहीं है। आप चाहे आरएस के पेपर उठा के देख लो, भाई आपने देख लिए होंगे, और क्लासेस उठा के देख लो। अब एक एक प्रमाण देने का समय गया, अब तो बस सीधा हम काम करने पे विश्वास करेंगे। प्रमाण वगैरह आप जुटाते रहो, सारी चीजें सार्वजनिक है, अपने कहीं लॉक नहीं लगा हुआ, आपको जैसे जचे वहां से देखो। ठीक है, अब तो सिलेक्शन बोलने लगे, अब क्या प्रमाण दें, पहले देने पड़ते थे, अब प्रमाण देने की आवश्यकता रही नहीं। अच्छा, एक बात बताऊं, चित्रकला में सवाल कैसे बनेंगे। चित्रकला में सबसे ज्यादा सवाल बनने के जो चांसेस है वो पूछा जाता है चित्रकार। ठीक है ना, क्या पूछेंगे, चित्रकार, कि कौन सा चित्रकार कौन सी शैली में था। ठीक है, ये पूछा जाएगा सबसे पहली चीज। दूसरी चीज पूछ लेते हैं स्कूल, यानी कि मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, कहां है। फिर पूछ लेते हैं विशेषता। ठीक है, तो मैं हर क्लास के अंदर आपको बताता जाऊंगा कि यहां से ये चीज ऐसे याद करनी है। अब जहां ट्रिक की आवश्यकता नहीं है वहां मैं ट्रिक नहीं देता हूं, जहां आवश्यकता है वहां बता रहा हूं। यदि किसी को बिना ट्रिक से याद हो जाए तो इसमें जो चित्रकार मैं बताऊंगा वो डायरेक्ट याद कर लेना। किसी को नहीं याद होते हैं तो उसके लिए ये ट्रिक है। ट्रिक किस लिए है, क्योंकि इतनी चित्रकला शैलियां हैं तो उनमें से फिर आपके मिक्स नहीं हो जाए सारे। तो आप लोगों को एक स्पेशल ट्रिक एक चित्र शैली की याद कर ली, वो चित्रकार याद हो जाएंगे। और ट्रिक बिल्कुल आसान है, ऐसी भी नहीं कि बहुत क्लिष्ट है, वैसा भी नहीं है। कैसी है, देखो ये जो ट्रिक है वो है मेवाड़ चित्रकला शैली की। किसकी है, मेवाड़ चित्रकला शैली की। क्या याद करना है, एक तो है ना, इसको मैं एक बार यहां से कर, देखो, नासा मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है, जो पूरी उम्र का जीवन बख्शा है ना, जीवन, इसको कर, जीवन ये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ये क्योंकि पूरी उम्र यहाँ आ गया। आपको क्या याद करना है, ना सा मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है, जो पूरी उम्र का जीवन बख्शा है। अब क्या है भाई, किसी ने बोला किसी को कि भाई आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, टपा टप लोग जारिया है। ठीक है, क्या वो डांस करते चलोगे, वो बैठो बैठो चलोगे, वो क्या कि ना साहब मेरे पर तो भैरू बाबा की कृपा है, मेरे तो पूरे जीवन पूरी उम्र रो जीवन बख्शी ओढ़ो है। ठीक है, नहीं वो कहीं क्या है, मेरे ऊपर तो भैरू बाबा की कृपा है और भैरू बाबा थान ध्यान ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मेवाड़ चित्रकला शैली का आपको याद हो जाएगी, याद होगी ना। देखो, ना साहब मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है, जो पूरी उम्र का जीवन बख्शा है। बस बिल्कुल आसान, अरे बिल्कुल आसान है, बस ये याद करते। इसके चित्रकार एक साइड आपके एक तरफा याद पूरे। ठीक है, अब देखो आओ, क्या अब गुरुजी ये तो याद हो गया, अब बताओ, तो यहां से याद करो नासिरुद्दीन। ठीक है, नासिरुद्दीन, कई जगह नासिरुद्दीन भी लिखा होगा, एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है ये नाम। ठीक है,
यहां से ऐसा का ऐसा नासिरुद्दीन का भाई याद कर लेना, साहिबुद्दीन, ठीक है, साहिबुद्दीन। तो नासिरुद्दीन और साहिबुद्दीन आ गए। ये मेरे से याद करना, म से मनोहर, ठीक है, यहाँ का एक चित्रकार था जिसका नाम था मनोहर, ठीक। अब ये भैरू बाबा की कृपा है तो इनसे भी तो याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो भैरू राम, ठीक है, यहां राम राम लगाना, आगे बाबा से कोई नहीं आएगा। यहां से देखो कृपा है तो कृपा राम, कृपा राम, ठीक है, इनको भी छोड़ो। यहां ये उमर है ना, इससे लेना है, एक चित्रकार था जिसका नाम था उमरा। क्या नाम था? उमरा। ये पूछे गए प्रश्न है, 3-4 नाम दे देते हैं और ये पूछते हैं कि ये कौन सी चित्रकार शैली से रिलेटेड है, उमरा, ठीक है। अब यहां से ये जीवन से याद रखना है, जीवाराम, जीवाराम, ठीक है, ये याद हो गया। अब ये जो बक्सा है ना, इससे याद रखना है श्योबक्स। क्या नाम रखना है? श्योबक्स, श्योबक्स, बस ये याद रखना। अब देखो एक शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है कि ना सा मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है, पूरी उम्र का जीवन बक्सा है, तो अपार की मतलब रिस्क फिस्क नहीं है, अपार तो पूरी उम्र जीवनी जावनो है, ठीक है, नहीं एडी बात है, तो एडी बात है तो पूरी उम्र जीवनी है, तो भाई सिलेक्शन लेनो पड़ी, नौकरी करनी पड़ी, जने तो पूरी उम्र नो मजो ले, नहीं अपा पूरी उम्र तो जीवा नहीं, लाता खाता खाता समाज री मिनखा री जीवा, तो की मतलब निकले कौन, तो पूरी उम्र का जीवन बक्सा है, तो इसे याद करो और एग्जाम में पूछा जाए तो उसे सही करके आओ, ठीक है। तो नासा मेरे पर देखो, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 पेन पड़ गई, इनो मतलब याद हो जी, ठीक है, सवाल बन सके। और 8 चित्रकार एक तरफा याद, लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। पेन क्या छूटे, आ जा तू, ले लिया, ठीक है। अब आओ आगे, अब चलते हैं, मतलब एक एक चीज को मैं व्यवस्थित लेकर जाऊंगा आप लोगों को, विथ मतलब एक्सप्लेनेशन, डिटेल, जो भी कह सकते हो, सब कुछ मिलेगा। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और आपके अंदर नियमितता होनी चाहिए, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी नियमित यहां से रहो, आपको कोचिंग की आवश्यकता महसूस तक नहीं होगी। कोचिंगों से, पेड कोचिंगों से सिलेक्शन नहीं हुए उतने यहाँ फ्री क्लासेस से हो गए। क्यों हुए? क्योंकि ज्यादा लोग पढ़ सकते थे, दिखती बात है। और जब YouTube पर ही हर क्लास देनी है तो 100% एफर्ट देना पड़ता है। पेड क्लास में तो गिना चुना दे के तो क्या हाँ चल चाल जाए, यहाँ पे तो हर क्लास को कोई भी देख सकता है, तो यहाँ तो पूरा एफर्ट देना पड़ता है। हमारा जीव जानता है कि यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आओ चलो, मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता है, देखो कहां से प्रश्न बन सकते हैं। इस तरीके से सोचो, कभी भी देखो आपको याद करना है तो उत्तर को याद करने की तरफ मत भागो, प्रश्न को याद करने की तरफ देखो। जब आपको प्रश्न याद होने लगेंगे तो उनके उत्तर कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो कहां से प्रश्न बन सकता है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन, अच्छा अपन राजवंश की बात करें कि राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था, तो राजवंश की बात करते हैं तो मेवाड़ आता है, ठीक है ना। अपना मेवाड़ का गुहिल या अपन कह देते हैं सिसोदिया राजवंश, ठीक है, सबसे पुराना। तो जब राजवंश पुराना है तो उनके चित्र भी पुराने हुए कि नहीं हुए भाई? सबसे पुराना सबसे लंबा, तो उनके चित्र भी तो पुराने हुए। तो सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला शैली कौन सी है? मेवाड़ वाली है। सही बात है भाई, सबसे यशस्वी, सबसे पुराना, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो भी आप कह दो, ठीक है, वो राजवंश अपने बात करते ही सीधा दिमाग में आता है मेवाड़। अब जब वो उसमें मेवाड़ दिमाग में आया तो चित्रकला शैली में भी सबसे महत्वपूर्ण मेवाड़ ही है। अच्छा, राजस्थान की चित्रकला शैली का जनक कौन बताया था? कुंभा बताया था ना। जनक कौन बताया था? कुंभा। तो कुंभा कौन से वंश से रिलेटेड था? कुंभा मेवाड़ से रिलेटेड था। तो फिर महत्वपूर्ण हो गई। पहली लाइन आप लोगों को याद हो चुकी है, कहीं भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ लिया, सुन लिया, बस खेल खत्म। आओ आगे, मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल। अब देखो, जनक अलग चीज है, स्वर्ण काल अलग चीज है। जनक यानी कि मतलब पैदा करने वालों है, ठीक है, जो जन्म दियो है, और जन्म दियो कोई स्वर्ण काल वह जरूरी कौन, ठीक है। कुंभा, कोई कई जने कंफ्यूज होते हैं कि सर कुंभा बताया था जनक में, स्वर्ण काल में जगत सिंह बता रिया। अरे बेटा, पैदा करने वाले में और स्वर्ण काल में फर्क वह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जो है वो जगत सिंह प्रथम के समय माना जाता है। अब कई जनों के दिमाग में आ जाए, खुराफाती बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर अमर सिंह पढ़ा है। अरे अमर सिंह आएगा बेटा, अमर सिंह आएगा, आगे चावंड चित्रकला शैली आएगी ना, वहां पे चावंड के अंदर जो है अमर सिंह भी आएगा। लेकिन ऑब्लिक में मैंने सारणी में आपको लिखाया था, तब बताया भी था। सारणी वाली क्लास नहीं देखी, देख लेना, इससे पहले वाला जो पार्ट है, ये तो पार्ट 2 है,
ठीक है, आओ आगे। अब देखो जगत सिंह प्रथम से ही रिलेटेड एक प्रश्न यहां से बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जहां जहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाया है, इतिहास गवाह है कि वहां से प्रश्न बनता है। अब चाहे आप सिक्स सेंस कह दो, चाहे आप अनुभव कह सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जगत सिंह द्वारा निर्मित यहाँ पे जो है चितेरों की ओवरी है। कहा? मेवाड़ में चितेरों की ओवरी का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह ने करवाया है। इसी चितेरों की ओवरी को तस्वीरारो कारखानों क्या कहा जाता है? तस्वीरारो कारखानों था। वो कई जना कह दिया करे गुरु जी थे मारवाड़ी बोलो नहीं, तो माने कई बार समझ में नहीं आया। अब देखो मैं मारवाड़ी बोलूं, बात समझ में नहीं आवे तो वो तो याद करना पड़ी तस्वीरारो कारखानों। अब मारवाड़ी में ही इसको कहा जाता है, वैसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देते कि तस्वीरों का कारखाना। ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मारवाड़ी में अपनत्व ज्यादा है, अपनापन है, याद कराने वाली शैली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तस्वीरारो कारखानों भी इसे कहा जाता है। बाकी आगे अब मैं बताऊंगा आपको, जब देवगढ़ वाली आएगी अपने तो फिर आपको हजारों की ओवरी और वो भी, जैसे चित्रकला में देखो कंटिन्यू रहना आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से मैं याद करवा दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको मान के चलना, ठीक है। आपको 4 क्लास सप्ताह की देखनी ही देखनी है, सोमवार से लगा के गुरुवार, ठीक है। चाहे सूरज निकले या नहीं निकले, आप लोगों को क्लास देखनी है। चलिए, मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी याद हो जाना चाहिए 1260 में, याद हो जाना चाहिए तेज सिंह के समय, याद हो जाना चाहिए कमल चंद्र इसके चित्रकार थे। क्या क्या याद रखोगे? श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, ठीक है भाई। किसी को भी अपन जो अपना सम्मानीय है या अपने से पहले पैदा हुए हैं यानी कि बड़े हैं, उनके आगे लगाते हैं अपन श्री, ठीक है। और बहुत ज्यादा सम्मान देना, कोई महाराज राज है तो श्री श्री 2 बार लगा दिया करे, लगा दिया। कई जना मजाक मजाक में दोस्ता ने कहा श्री श्री 1008 महाराज आइए, वो मजाक में कह दिया करे बहुत मैनी देनी हुए, बिन कह के मैनी देनी। तो यहाँ पे तो क्या ध्यान रखना है? श्री यानी कि श्रावक, यानी पहले ग्रंथ की बात हो रही है मेवाड़ का, ठीक है। जो यदि राजस्थानी चित्रकला शैली का पहला पूछे तो ओग निरुक्ति वर्ती वो वाला है, और 10 वैकल्पिक सूत्र, 10 वैकल्पिक सूत्र छोड़नी। अच्छा मैंने उसमें 1070 लिखवा दिया, तो उसको 1060 कर देना, उसी क्लास के कमेंट में पिन किया हुआ है मैंने, ठीक है ना। वो 1060 ही है, मेरे दिमाग में 70 ही रहता हमेशा। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ 1260 क्या क्या याद रखना है? इसके अलावा और क्या याद रखोगे? महाराज तेज सिंह के समय है, और चित्रकार जो थे वो कमल चंद्र थे। ये तो था पहला चित्रित ग्रंथ। दूसरा चित्रित ग्रंथ था जिसका नाम था सुपासनाहचर्यम। क्या याद था? क्या नाम था? सुपासनाहचर्यम, यानी कि कह दिया जाता है सुपार्श्वनाथ चरित्रम, ठीक है। चरित्रम कह दो, चरित्रम कह दो, वो 1423 में था। चलिए, ये मैंने सारणी जब आपको लिखवाई थी उसमें बता दिया था, इसलिए यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। इस साइड क्या क्या याद करने लगे? सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला शैली है, ठीक है। उसके बाद में जो है स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम के समय है, ठीक है। उसके आगे आओ कि चित्रों की ओवरी का निर्माण करवाया, जिसे तस्वीरों कारखानों भी कहा जाता है। और मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी 1260। सारे के सारे प्रश्न बनने लायक है, एक भी प्रश्न छूटने लायक नहीं, सारे बनने लायक ही है। जो छूटने लायक है वो मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है ना, वो मैं शामिल नहीं करता हूं। आगे आओ, फिर पूछते हैं कि मेवाड़ चित्रकला शैली निम्न में से कौन से जो है ये चित्र निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, या ये निम्न में से कौन सा चित्र इस चित्रकला शैली से संबंधित है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो उसमें याद रखना है कि जैसे ये जो चित्र है इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि रागमाला, 12 मासा, एकादमी महात्म्य, एकादशी महात्म्य, कादंबरी, मालती माधव, रसिक प्रिया, कलीला दमना आदि, ये सारे चित्र मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कलीला दमना, रागमाला और 12 मासा, ठीक है। तीन जगह गोले की है ना, ये आपको ज्यादा देखने को मिलने के चांस है। कलीला दमना, रागमाला, 12 मासा। कलीला दमना क्या है? कलीला दमना जो है ये 2 गीदड़ है। क्या है? 2 गीदड़ के चित्र है। अब ये गीदड़, ये देखो, ये 2 गीदड़ कलीला दमना, ये पंचतंत्र की कहानियों के अंदर इनको दर्शाया गया है। पंचतंत्र की कहानियों में किसने लिखी थी पंचतंत्र? पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने की। पंचतंत्र की कहानियों में कलीला दमना नाम के 2 गिदड़ पात्र हैं, उनके चित्र है। ये देख लो चित्र, भाई देखने से ज्यादा क्या याद आएगा? आप कलीला दमना से पढ़ते थे, हमारे टाइम में हम पढ़ते, कोई बताने वाला ही नहीं था।
कि कलीला दमना बेटा इसको कहते हैं, ठीक है। खुद के सोर्सेज से देखो तो बात अलग है, बाकी ये कलीला दमना और पंचतंत्र के पात्र है, ये ध्यान रखना। चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं पानी पी लेता हूं। बड़ा अच्छा लगता है जब स्कूलों में बच्चे पहुंच रहे हैं, फोटो भेजते हैं और बताते हैं सर हमारी देखो नौकरी लगी। मैं हकीकत बताऊं, 2 साल बाद में जितने भी पहुंचे, चाहे कोई भी ग्रेड हो, कोई भी लेवल हो, जितने भी विद्यालय में पहुंच गए उस रजिस्टर में साइन कर लिए है, 2 साल बाद 50,000 से ज्यादा सैलरी उठाएंगे। कितनी? 50,000। कम होते हैं क्या? 2 महीने की एक पेटी है। और सरकारी योजना के पूरे फायदे, ठीक है। क्या फायदे हैं? आरजीएचएस के अंदर नाम, पूरा का पूरा इलाज। मेरे खुद के जीजा जी को अटैक आया था, हार्ट अटैक, ठीक है, पूरा का पूरा 1,90,000 का बिल था, पूरा पूरा सरकार ने भरा। बोलो इससे ज्यादा कोई बीमारी में पैसे लगने नहीं है। आपके नहीं लगने, आपकी घरवाली के नहीं लगने, आपके बच्चे के नहीं लगने, ठीक है। इसके अलावा सेविंग अपने आप होती है, सेविंग भी होती रहती है। दोनों हाथों से उड़ा दोगे तो भी 50,000 खर्च नहीं होंगे। लोन लोगे तो सस्ता मिलेगा, ठीक है ना, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, और लोन वाले आगे होकर देंगे लोन। बताइए इससे ज्यादा फायदे आपको क्या गिनाए और इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि नहीं। भले आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, आप कितने भी विद्वान हो, लेकिन ये जब नौकरी वाली मोहर लग जाती है ना, तभी आपकी विद्वता साबित होती है। ये इस जो है वर्तमान की दुनिया की सच्चाई है, चाहे मानो चाहे न मानो, ठीक। और हमारी तरफ से तो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में विद्यार्थी जो टारगेट लेकर चले थे उससे ज्यादा हमने तो टारगेट हिट कर दिया है, और आने वाले समय में हम तो समर्पित है। आप लोगों की इच्छा है, आप जितने नियमित रहोगे, पढ़ोगे, भले पेड कोर्स ले लिया ना तो भी ये क्लासें लगा ही लेना, फिर आपको लगेगा कि हाँ यहां से प्रश्न यूं के यूं आ जाते हैं, ठीक है। बाकी ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं हकीकत कह रहा हूं। 50,000 सैलरी उठाएंगे जब देखोगे अब आप कि हाँ ये फलानिया लग गया, देखो आज इसकी सैलरी 55,000 है। टीए डीए वगैरह इतने जुड़ जाते हैं, डीए और एचआरए, और खूब है। तो इसीलिए कहता हूं जो लक्ष्य ले लिया है तो इधर उधर की चीजें मत देखो, डिमोटिवेट मत हो, मोटिवेट रहो। ऐसे व्यक्तियों का संगत करो जो आपको मोटिवेट रखे, जो आपकी क्षमताओं को, मतलब गलतियां भी बताएं आपकी, और आपको डिमोटिवेट नहीं होने दे, ठीक है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। भाई बहुत जरूरी है ये चीजें बतानी भाई। आप जब नियमित रह जाओगे ना, और ऐसे ऐसे बच्चे नौकरी लगे हैं जो वास्तव में आर्थिक रूप से बिल्कुल ही सक्षम नहीं थे, बिल्कुल ही सक्षम नहीं थे, बहुत परेशानियां थी, लेकिन उनकी परेशानियां अब दूर हो चुकी है। ये है मेवाड़ चित्रकला शैली की विशेषता। अब कई जने ऐसे भी थे, गुरुजी आप तो बोर्ड पे लिख के लाते हो फिर पढ़ाते हो, वो उनके सिलेक्शन नहीं हुए क्योंकि वो पढ़ने में ध्यान था ही नहीं। भाई सिलेक्शन के लिए मछली की आंख दिखनी चाहिए, पढ़ने में ध्यान नहीं। गुरुजी कैसे पढ़ा रहे हैं, ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे पढ़ा रहे हैं। अरे मैं तो हजारों सिलेक्शन दे दिया, हमें साबित करने की जरूरत रही कौन है। मेरा टारगेट रहता है सिर्फ विद्यार्थियों को याद कैसे होगा, ठीक है ना। मेरी कला को नहीं बताना मुझे इतना याद है या नहीं है। तो आप लोगों का भी लक्ष्य आपको दिखना चाहिए, वो सिर्फ मछली की आंख, तो सिलेक्शन जक मार के होगा। मेवाड़ चित्रकला शैली के चित्रों की विशेषता है। अब यह भी बता दूं कि इनमें से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। पहली वाली स्लाइड संभावना फुल थी, दूसरी वाली स्लाइड संभावना फुल थी, यहां पे इसके अंदर संभावना कम है। तो गुरुजी क्यों बता रहे हो? क्योंकि 10वीं की किताब के अंदर दे रखा है, आरबीएससी की किताब में ये विशेषताएं दे रखी है, और संभावना कम है और आपको याद कम होगी, ये याद भी कम रहेगी। कारण क्या है कि एक जैसी दिखती है, और हर चित्रकला शैली के अंदर विशेषताएं आपको एक जैसी ही देखने को मिलेगी, लगेगा कि ये तो एक जैसी है, ठीक है। फिर भी नजर मार लेते हैं, वैसे इतना इस पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, पुरुषों की क्या क्या विशेषता है? गठीला शरीर, मेवाड़ की बात है तो गठीला शरीर ही होगा, मेहनती बहुत है लोग, भरा हुआ चेहरा, खाने पीने को खूब है, भरे हुए चेहरे हैं, ठीक है, पिचके हुए नहीं है, लंबी मूछें, मूछों पे ताव है। और आज तो आपको लंबी मूछें, मेरी हालांकि लंबी नहीं है लेकिन फिर भी तो है, आपको आज मूछें दिख रही है तो याद हो ही जाएगा। सिर पर पगड़ी, सर्दी आएगी तब आप देखते हो, मैं भी कई बार पगड़ी वगड़ी धारण कर लेता हूं, ठीक है। मैं हालांकि मेवाड़ से नहीं मारवाड़ से हूं, फिर भी आपको याद हो जाएगा। कमर में पटका, अब इस डिजिटल बोर्ड के आगे मेरी कमर तो आपको दिखती ही नहीं है।
तो पटका है या नहीं है उससे कोई मतलब आपको नहीं चलता है, लेकिन ध्यान रखना मेवाड़ चित्रकला शैली में कमर में पटका, कपाल तक जुल्फें। आज से 2-4 दिन पहले मेरी भी कपाल तक जुल्फें थी, लेकिन फिर मैंने जुल्फें थोड़ी सी कटवा दी, तो कपाल तक अब नहीं आ रही है, क्योंकि मैं तो मारवाड़ से हूं, मेवाड़ में आती कपाल तक जुल्फें। तो यहां पे ध्यान रखना कपाल तक जुल्फें, कानों में मोती। मैं तो मारवाड़ से हूं, मेरे कानों में नहीं है, लेकिन मेवाड़ी चित्रकला शैली में कानों में मोती है, तो याद हो जाएगी, हालांकि याद ध्यान से सुन लिया तो। अच्छा, स्त्री, छोटा कद, लंबी नाक, मछली व हिरण जैसी आंख, खुले केस, पतले ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ पतला पतला बिल्कुल, पारदर्शक ओढ़नी। इन समस्या आ है कि जो पन्नी ओढ़ा नहीं है छोरा, बे आप जो है भविष्य में जीवन संगिनी की कल्पना कर दिया करे। देखो, छोटा कद, लंबी आंख, मछली और हिरण जैसी आंखें, खुले केस, खुले हुए बाल, पतले पतले होठ, पतले ओष्ठ, पारदर्शक ओढ़नी। अब जो पन्नी ओढ़ा है पान, तो ध्यान है कि जीवन का सत्य क्या है, ठीक है, वो सत्य से परिचित हो चुके हैं कि जीवन का सत्य क्या है, ये तो सब मोह माया है कि नहीं, उन्हें तो पता हो चुका है, अनुभव हो चुका है कि ये सब मोह माया है, जीवन का सत्य तो वो जान चुके हैं। बाकी यहाँ पे जो नहीं शादीशुदा नहीं है, उनके लिए तो फिर वो अपने भविष्य की जीवन संगिनी की कल्पना कर देते हैं। छोटा कद, लंबी नाक, मछली और हिरण जैसी आंखें, खुले केस, पतले ओष्ठ, पारदर्शक ओढ़नी। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ो। संग्राम सिंह द्वितीय के समय पंचतंत्र पर सबसे अधिक चित्र चित्रित हुए, जिसमें आपको क्या याद रखना है, कलीला दमना, ठीक है, कलीला याद। अमर सिंह के समय 1605 में नासिरुद्दीन द्वारा रागमाला मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रचित किया गया, ठीक है। किसके समय पूछेंगे तो ध्यान रखना, किसके समय, तो अमर सिंह के समय 1605 नासिरुद्दीन, ठीक है, या फिर आप ऐसे याद रख लेना, इसको याद रखना है तो नारा नासिरुद्दीन रागमाला, या फिर राणा याद रख लेना, याद हो जाएगा। अमर सिंह के समय चित्रों पर मुगलों का प्रभाव देखने को मिला, और ये बताते हैं 1615 के बाद ये प्रभाव मुगलों का देखने को मिलता है, मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव इस पे देखने को मिल जाता है। ओके, अमर सिंह के समय ही चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ है, बताया था मैंने आपको, चावंड चित्रकला शैली का विकास। लघु चित्र सबसे ज्यादा बने हैं राणा जयसिंह के समय मेवाड़ चित्रकला शैली में, ठीक है ना। लघु चित्र राणा जयसिंह के समय और भित्ति चित्र भीम सिंह के समय, ये बहुत आसान याद करना, भित्ति चित्र भीम सिंह, भित्ति भीम, ठीक है, भीम भित्ति भित्ति भीम। चलिए, भित्ति चित्र सबसे ज्यादा भीम सिंह के समय, लघु चित्र राणा जयसिंह के समय, और संग्राम सिंह के समय पंचतंत्र के चित्र ज्यादा है। शुरुआत कुंभा के समय, और जनक यानी कि कुंभा था, और अपने क्या कहते हैं, क्या रह गया, और स्वर्णकाल जगत सिंह के समय। चावंड का पूछे तो अमर सिंह के समय। बस होगी चित्रकला शैली याद, विशेषता आपको बताई दी, पतले होठ, फुले हुए बाल, ठीक है, और याद हो ही जाएगी। चलिए आओ आगे, आते हैं अब नाथ द्वारा चित्रकला शैली पे। मेवाड़ का काम कंप्लीट, नाथ द्वारा। अब नाथ द्वारा चित्रकला शैली याद आते ही अपन को याद आता है कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित श्रीनाथ जी का मंदिर है, ठीक है, गोसाई भगतों द्वारा स्थापित करवाया, राणा राज सिंह जी ने शरण दी थी, सारी चीजें याद आती है। याद आती है तो फिर ये तो पूरी याद हो ही जाएगी। अब देखो याद करते हैं, इसका विकास मेवाड़ चित्रकला शैली से ही हुआ है, इसीलिए अपन मेवाड़ के जस्ट बाद में इसको पढ़ रहे हैं। सीधी याद होगी एक लाइन, मेवाड़ चित्रकला शैली के साथ ही इसके बाद इसका विकास हुआ। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला, क्यों, याद करो श्रीनाथ जी को, श्रीनाथ जी का मंदिर है यहाँ, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक देखने को मिला कहां, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में, ठीक है। प्रमुख चित्रकार, यहां से प्रश्न बनते हैं, देखो नारायण, अब श्रीनाथ जी की बात है, कृष्ण, विष्णु, विष्णु भगवान की अवतार है सब, नारायण, उदयराम भगवान, देखो नारायण और भगवान याद हो गए, घासीराम चतुर्भुज याद हो जाए, भगवान के नाम आ रहे, देखो बाबा रामचंद्र, रामलिंग, चंपालाल, ये चंपालाल आ गया, चंपा करना, चंपा लाल। अब देखो ये ना प्रश्न ऐसे की ऐसे लैंग्वेज से बना है, यानी ये क्रम भी ये का ये पूछा गया, जो इसमें लिखा है ना मैंने वन लाइनर में भी यही क्रम लिखा हुआ है, इसी के क्रम से नारायण, उदयराम, भगवान, घासीराम, चतुर्भुज, बाबा रामचंद्र, रामलिंग, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है, हूबहू छप गया था ऐसे का ऐसे, तो आप लोग भी छाप लेना दिमाग के अंदर। देखो
इस चित्रकला शैली का विकास राणा राज सिंह किसके समकालीन थे? औरंगजेब के साथ में लड़े हुई थी, ध्यान है ना, चारुमती को लेकर, ठीक है, हंसिनी और कौवे वाली कहानी आपको बताई थी। तो राज सिंह जी के समय हुई है यहाँ पे विकास, ठीक है, राणा राज सिंह के समय। और राणा राज सिंह ने ही तो शरण दी थी इनको, फिर श्रीनाथ जी सिंहाड़ के अंदर श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद हो चुकी है। आओ आगे, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बार बना है प्रश्न, आगे भी बन सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद ऐसे रखना साथियों कि नाथद्वारा के अंदर एक कमलाबाई जी है जो इलायची वाली चाय बहुत बढ़िया बनाती है, ठीक है। नाथद्वारा के अंदर एक कमलाबाई जी है जो इलायची वाली चाय बहुत बढ़िया बनाती है। तो महिला चित्रकार के नाम पूछे जाएंगे जिसमें कमला और इलायची पूछा जाता है। क्या याद रखना है? नाथद्वारा की, वास्तव में नाथद्वारा की चाय बहुत प्रसिद्ध है, कभी जाओ तो आपको आनंद आएगा। नाथद्वारा की हकीकत चाय बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए कह रहा हूं कमलाबाई जी है ना, इलायची वाली चाय बहुत बढ़िया तबीयत की बनाते हैं, याद रह जाए नहीं? ओके, चलिए इस चित्रकला शैली के अंदर देखो नाथद्वारा में क्या, कृष्ण भगवान से संबंधित, श्रीनाथ जी को, कृष्ण भगवान को, बात तो एक ही है, कृष्ण भगवान से संबंधित। तो कृष्ण भगवान ने तो रासलीला, ग्वाले, ठीक है, गायें आदि अधिक देखने को मिलते हैं नाथद्वारा चित्रकला शैली के अंदर। यानी कि कृष्ण भगवान को याद करना, उनके आसपास जो चीजें देखने को आपको मिलती है, कृष्ण भगवान की कल्पना करने पर जो जो चीजें आप लोगों के सामने आती है, वही चीजें इस चित्रकला शैली में देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के भी प्रश्न का उत्तर दोगे, सही हो जाएगा। प्रमुख विशेषता, पिछवाई चित्रण, पिछवाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नाथद्वारा के पिछवाई चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछवाई चित्र क्या होते हैं? श्रीनाथ जी की तस्वीर के पीछे कपड़ों पर बने हुए चित्र जो दीवारों पर चिपकाए जाते हैं, वो पिछवाई है। हमारे घर के अंदर भी पिछवाई लाकर चिपकाई हुई है कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे। मेरे मदर है, वो भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त है तो वो लेकर आए थे पिछवाई, उन्होंने इसी तरीके से पूरा मंदिर सजा रखा। आपने कभी किसी वीडियो में देखा हो तो अपने घर का मंदिर दिखता भी है, तो उसमें आपने देखा होगा, तो कृष्ण भगवान की पिछवाई उसके साथ में लगी हुई है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, इस पिछवाई को जीआई टैग मिला है हाल ही के अंदर। अब जीआई टैग से संबंधित अपन ने जीजीडी फैक्ट दिया है एक पूरा का पूरा, कब क्या कहते हैं, कब लागू हुआ, पहली बार किसको मिला, दार्जिलिंग की चाय को मिला कि नहीं मिला, ये सारी चीजें दे रखी। तो आपने टेलीग्राम से जीजीडी फैक्ट ये तो देखा ही होगा, बहुत शानदार डिजाइनिंग के साथ में दिया था ये भी। और डिजाइनिंग के अंदर तो हमारे अभी ग्राफिक डिजाइनर बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। तो देखो उस्ता कला को मिला है, बंदेज को मिला है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये मैंने साथ में शामिल कर रखा है। द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बैज हैज बीन ग्रांटेड फॉर 5 ट्रेडिशनल, अभी 5 को मिला है इनको, जिसमें जोधपुरी बंदेज वर्क, उदयपुर कोफ्तगिरी, ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप, मेटल क्राफ्ट, ठीक है ना। नाथद्वारा की पिछवाई ये क्राफ्ट है, बीकानेर की उस्ता कला है, एंड बीकानेर हैंड आर्ट है ना, ये देखो। तो इनमें ये सारे की, ये जो आपको दिख पा रही है ये पिछवाई है, ठीक है, ये पिछवाई चित्रण है। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगती, कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे लगती है, ऐसे ध्यान रख लेना। तो ये पिछवाई चित्रकला शैली जो है यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण, मतलब याद रखने लायक आपके चीज है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। भाई आज की क्लास कैसी रही बताना जरूर, क्योंकि देखो याद यदि किसी ने ध्यान से देखी तो हो जाएगी। और यही कोई भाई आलसी है नहीं मेरे जड़ो कि गुरुजी इतना नोट्स बनाओ, तो वन लाइनर है ना भाई, क्लास में कोई चीज एक्स्ट्रा मिलती है तो उसी वन लाइनर के अंदर बहुत स्पेस दे रखा है, आप उसको साइड में नोट कर लिया करो। ये वन लाइनर आपको सिर्फ ऐसे की ऐसे कोरी नहीं रखनी है, इसको ऐसी तैयार करनी है, एंड टाइम पे सिर्फ इसको पढ़ना है। मैंने इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया कलेक्शन दिया है। अब आप लोगों को जो एक्स्ट्रा चीज चाहे टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाए, चाहे क्लास के अंदर मिल जाए, क्योंकि क्लास में डिटेल से लेता हूं पूरी, चाहे मैं बोल के भी कई सारी चीजें बताता हूं, तो वहां पे आप इसके अंदर इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वहां पे मेंशन किया करें। एक मैं वीडियो बनाऊंगा इसको कैसे पढ़नी है या इसको कैसे तैयार करनी है, ठीक है ना, उसमें बताऊंगा। कई भाई कागज थोड़ा सा काट के, और एक्स्ट्रा चीज मिलती है, मान लो इसमें जगह नहीं बची, थोड़ा सा कागज कहीं से काट के उसके ऊपर वो चीज लिख के साइड से थोड़ा सा चिपका दिया जाए, वो बढ़िया कलेक्शन हो जाएगा। मैं बताऊंगा एक वीडियो। और ये जिला दर्शन तो आपको फ्री इसमें मिल ही रही, पढ़ ही रहे होंगे। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज वैसे बताइए सोल्ड आउट होने वाली है, कल बताया था आपको, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड पर आज के लिए इसको सोल्ड आउट नहीं किया है। जिसको ज्वाइन करनी है जिला दर्शन की नवीनतम टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर सकता है।
इसके अंदर मतलब 1 साल की तो देखो वैलिडिटी है ही, ठीक है ना, लेकिन 50 जिलों के तो टेस्ट जुड़ेंगे ही, साथ साथ 10 संभाग के भी टेस्ट जुड़ेंगे और 3 मेगा टेस्ट भी जुड़ने वाले हैं। तो बढ़िया आराम से ज्वाइन करके रखो, सस्ते का सौदा है और ये सिलेक्शन का आधार बनेगा, ठीक है, और नियमितता आपकी इससे रहेगी, अपडेट भी रहोगे, ठीक। बाकी सोशल मीडिया हैंडल आपको पता ही है। और आज की क्लास कैसी रही वो तो आप बता ही देना। और बढ़िया जो आपके आसपास नियमित पढ़ना चाहते हैं और सीरियस स्टूडेंट है उनको बता सकते हो कि देखो सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करो और पैसे खर्च करो, यही तो मकसद नहीं है। आप लोगों का टारगेट तो सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन जिसने लिया उनसे पूछ लो, ठीक है, कि कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, कहां से पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे याद रखा जाता है। बाकी हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं और हम बताएंगे उससे ज्यादा वो बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।